फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। प्रिय साथियों, ये जनपद अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और ये विजयपुर के पास में एक गांव है तिवारी का पुरवा, और वहां पे आया हूं। और हमारे साथ में आप जान सकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं संतोष यादव उर्फ पीताम्बर सेन यादव। तो सर, पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल फक्कड़ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कुछ देर पहले अभी खब्बू तिवारी जी यहाँ पे आए थे भाजपा के पक्ष में शायद वोट मांगने के लिए। जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ वोट मांगने नहीं आए थे हम लोग। अच्छा और यहाँ की जनता की कुछ समस्याएं थी जी जो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ सड़क नहीं, आप भी आए होंगे। जी जी जी। तो आज भारत के किसी कोने में इस तरीके की स्थिति नहीं होगी, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग थी और उनको तिवारी जी पे विश्वास था कि अगर वो आएंगे अच्छा तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दूंगा। अच्छा। ये चूँकि उनको ये विश्वास है, बगल में उनकी विधानसभा है। हाँ एक यादवों का गांव है इंदा का पुरवा, जी। वहाँ लगभग 3.5-4 किलोमीटर ऐसी ही सड़क थी। हाँ हाँ और वहाँ भी कभी विकास की रोशनी नहीं पहुँची थी। जी। और इसी तरीके का चुनाव उस समय भी था, वहाँ के लोग इसी तरह उग्र हुए थे। हाँ हाँ तो तिवारी जी गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग इस चुनाव का वक्त है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो वादा करके जा रहा हूँ जी और चुनाव के बाद पूरा करूँगा। और विधायक बनने के बाद गोसाईगंज में सबसे पहले उन्होंने यादवों की सड़क बनाई। जी उस गांव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जी और टोटल गांव यादवों का था। जी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीति चलती है जाति के आधार पर, लेकिन जात धर्म को दूर रखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग चाहता है कि आप चुनाव जात धर्म की बात ना करें, उसके सापेक्ष माननीय प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी जी ने उन यादवों के गांव को 3.5 किलोमीटर सड़क 1,90,00,000 रुपए की लागत से बनवाया और ये संदेश दिया कि मैं जात धर्म में विश्वास नहीं करता हूं। इसीलिए रामपुर जोहन की भी जनता, क्योंकि बगल का गांव है, तो इसीलिए तिवारी जी के वादे पर भरोसा कर रही। बहुत नेता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। वैसे तो जनपद फैजाबाद और जनपद सुल्तानपुर दोनों जनपद आपको जो है लगभग बिना विधायक रहे विधायक मानती है जी। कि आप विधायक हैं। और चूंकि आप बाबूजी के स्वर्गीय मित्र सेन यादव जी के बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए आपको अपना नेता मानती है। जी। सपा के आप, और सपा का गढ़ भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, क्योंकि मेरी उम्र जो है वो करीब 49 ईयर्स है और हम लाल झंडे के सिपाही थे। और बाबूजी के पाठशाला में हम लोगों ने राजनीति का ककारा सीखा। और मिशन जी कहते थे कभी झुकिए नहीं, अगर कोई आपको दबा रहा तो उसको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। आज अखिलेश जी का बोर्ड लगा करके आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जो है सेन यादव के समर्थकों का वोट लेना चाहते हैं और पूर्व में ले भी चुके हैं। तो साथ रख करके, जैसे अंग्रेज क्या करता था, अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके पीछे उन्हीं की दल में अपने लोगों को, भारतवासी जो कुछ गद्दार लोग थे उनको रख देता था, लेकिन वही लोग उसको सूचना देते थे। इसी तरीके से सैफई परिवार को मित्र सेन यादव के कार्यकर्ताओं नेताओं को तोड़ने के लिए अवधेश प्रसाद पूरी तरीके से लगे। कई बार उनका टिकट कटाया, उनको कई पार्टियों में जाने को मजबूर किया, फिर दल दूसरे दल में जाने का आरोप लगाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि सेन यादव जी कई दल में गए और वो तो दल बदलू हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो लोग राजनीति को पढ़ें ज़रा सा। जनता दल में और जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल से होते हुए समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से अलायंस, फिर अलायंस तोड़ा गया। 89 से पहले नेताजी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कांग्रेस का विरोध करके वोट लेते रहे। और उसके बाद जब मंदिर मस्जिद का दौर शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके और वोट लेते रहे और छत्रपों को दबाया। और कभी भाजपा को हटाने के नाम पर, कभी कांग्रेस को हटाने के नाम पर
क्षत्रपों को अपने साथ दिया, फिर ला के धोखा दिया। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ कि जब 1989 में जब अजीत सिंह सीएम प्रोजेक्ट कर दिए गए थे और उस समय माननीय डीपी यादव ने अपने बाहुबल से, अपने धन पैसे से और या अपने मेल मिलाप से उन्होंने अपने लगभग 16 एमएलए अजीत गुट के मुलायम सिंह के गुट में लाके शामिल कर दिया था और तब अजीत सीएम बनते बनते रह गए थे। उस डीपी यादव को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, इस परिवार ने नहीं छोड़ा। फिर इनकी नज़र पड़ी मित्रसेन यादव पर। मित्रसेन यादव इधर 5-7 जिलों में, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ 2000-5000 वोट पाती थी और फिर मिलाए कि भाई आपकी भी सोच वही है, मेरी भी सोच यही है, ऐसे कह के मिलाया और कहा सरकार बनानी है, वोट हम लोगों के बढ़ जाएंगे। और इस पे समाज के हित में आदरणीय मित्रसेन यादव जी ने निर्णय लिया और 93 में कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे। 4 एमएलए हमारे थे और हम लोगों ने पूरी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। उसका नतीजा ये रहा कि हम लोग जैसे ही 1998 में एमपी हो गए समाजवादी पार्टी से, तो उनको फिर दिमाग में उनके आगे ये तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने सिटिंग सांसद का टिकट काट करके अशोक सिंह को देने का काम किया और जब देखा कि यहाँ की जनता मित्रसेन यादव को निर्दल जिताने जा रही है तो अशोक सिंह का टिकट काट के हीरा लाल यादव को लड़ा दिया कि इसलिए वोट का बंटवारा हो जाए। तो जो धर्मनिरपेक्ष वोट थे वो कहीं बसपा में भाजपा को हराने, कहीं कांग्रेस में और कहीं मित्रसेन जी के साथ, कहीं हीरा लाल, 4 खेमों में वोट बट गया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। तो हम लोगों को बहुत पीड़ा है मित्रसेन यादव जी के परिवार को तोड़ने के लिए, उनकी राजनीति खत्म करने के लिए। नहीं तो क्या ये माना जाए कि आप और आपके समर्थक को बीजेपी को सपोर्ट करेंगे इस बार? बिल्कुल, मित्रसेन यादव के जो समर्थक, जो पढ़े लिखे, जो समझ रहे हैं, जो जानते हैं वोटों को कैसे ठगा जाता है, कैसे हमारे ऊपर चाबुक चलाया जाए, कैसे हमें हंसा जाएगा। फिर पहले मित्रसेन का फोटो लगाकर मित्रसेन का नाम लेकर के वो लोग चुनाव जीतेंगे, फिर कहेंगे मित्रसेन यादव की अब कोई हैसियत नहीं बची है, सेन परिवार कोई हैसियत नहीं बची है। तो इसको कोई न समझे, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैं उनके बहुत ही नज़दीक रहा हूँ और कहते थे कि मुझसे गलती हो गई, अगर मुझसे गलती नहीं होती ये लड़का विधायक होता। और उनका बड़ा मन था। हमेशा मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इन समाजवादियों को। समाजवादी अगर सुन रहे हैं तो सुन लें। अगर ये कहते थे मित्रसेन यादव हमेशा सोनू मोनू का विरोध करते रहे और 2009 में राम कुमार यादव हत्याकांड होता है और यही अखिलेश जी आते हैं, कहते हैं सारे लोग पूरे मंडल का यादव और बैकवर्ड इंसाफ पसंद जातियों के लोग वहाँ इकट्ठा थे। उस भीड़ में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनाओ और इस बार हमें यहाँ 5 के 5 विधायक जिता के दो। और जनता ने 5 के 5 विधायक 2012 में जिताए। लेकिन सोनू मोनू के परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, इतना जरूर किया कि 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव में जब दोनों अलायंस था बसपा और सपा का, तो उनके लिए प्रचार भी करने आए। और इतना नहीं, समाज के ऊपर उस समय पेशाब कर दिया जब 2024 में जब चुनाव हो रहा था, तो कहा यादव देखो तुमको मैं ऐसे छलता रहूँगा, और उनको अपनी पार्टी में शामिल करा करके और कहा तुम्हें 2 बार 2 टिकट भी दूंगा। तो ये उनका चेहरा है। जो लोग मेरे ऊपर कह रहे हैं पीताम्बर सेन विरोध कर रहे हैं, पीताम्बर सेन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्यों ना करें? आप जरा अखिलेश जी से पूछिए कि अखिलेश जी के साथ कौन नहीं रहा। मुख्तार अंसारी रहे, अतीक अहमद रहे, कबू तिवारी जी रहे, अभय सिंह रहे, सोनू मोनू रहे, रघुराज प्रताप सिंह रहे, कौन नहीं रहा? लेकिन तो क्या हम ये मान के चले और इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि सेन परिवार और आप, क्योंकि अभी सिर्फ सेन परिवार के हिस्सा ही हैं, बिल्कुल तो इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि सेन परिवार जो है वो बीजेपी के समर्थन में वोट करने जा रहा है? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सेन परिवार का जो समर्थक है वो इस चुनाव को बहुत एक बार ठगा गया 2024 में कि भाजपा को हटाना है, कांग्रेस का अलायंस का माहौल बनकर उदय प्रसाद जीत गए। लेकिन इस बार जो भूल हुई थी, जो बाद में हम लोगों को चढ़ाया भी गया कि कुछ नहीं कर पाए, तो इस बार उनका समर्थक पूरी तरीके से इस तरह मन बना के बैठा है कि जैसे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपके घर को अगर कोई लूट ले, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आपके खेत पे कोई कब्जा कर ले, तो क्या कब्जा करने वालों के साथ आप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब्जा करने वाला अगर कहे कि आके मेरे खेत में गुड़ाई निराई करो, आप करोगे? बिल्कुल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। तो मैं इंसान हूँ, रोटी दाल खाता हूँ, कोई और जी जाके अवधेश प्रसाद की निराई गुड़ाई करे, अखिलेश का फोटो लगाने में उनको वोट करे, लेकिन अवधेश प्रसाद ने उनका राजनीतिक घर उजाड़ा है। इसलिए पीताम्बर सेन जीते जी जब तक अवधेश प्रसाद के परिवार को लड़ाएंगे तब तक मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करना चाहता हूं जी कि जब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं एक दिन प्रदेश का सीएम बनूंगा, लोग हंस रहे थे, मैं आज फिर बताना चाहता हूँ, अमित सेन यादव के नाम को जो मिटाने के लोग प्रयास कर रहे हैं ना, जी जी उनके नाम पर पार्टी बनने जा रही है। जी और मैं पूरे पूर्वांचल में हाँ ये छलियों को जो इनका फोटो लगा करके, कुछ और नेता हैं, एक तेज नारायण पांडे नाम के नेता हुआ करते जी, हैं, जी। उनको पंडित उनकी विधानसभा में वोट नहीं देता, ब्राह्मण उनको अपना ब्राह्मण नहीं मानता, वो खुद वो यहाँ आए हैं उनको अवधेश प्रसाद को जिताने। वो क्या करते हैं, छल करते हैं, यहाँ के यादव के नौजवानों को ले जाएंगे, जी वहाँ फ़ोटो खिंचवा देंगे। तो मैं उन यादव के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, फ़ोटो और खिंचाने और नारा लगाने वाले मत बनो, विधायक का टिकट मांगो, एमपी का टिकट मांगो, जैसे पीताम्बर सेन मांग रहे थे, तब तुम्हें पता चलेगा अखिलेश यादव तुम्हारे साथ कैसे हैं और तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ ये करना चाहते हैं, बड़े बड़े गुंडों को विधायक और सांसद बना करके तुम्हें जूतों से पिटवाना चाहते हैं, और जो करते हैं। इसीलिए मिस सेन यादव के परिवार की राजनीति खत्म हो गई। आज मैं मिस सेन यादव के परिवार के समर्थकों को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज अवधेश प्रसाद आनंद सेन की जगह ले चुके हैं। अगर आज आनंद सेन सांसद होते तो आप थानों में नहीं मारे जाते। जो आनंद सेन की सांसदी छीना है, जो मिस सेन यादव की राजनीति छीना है, क्या उसको मिस सेन यादव के समर्थकों को वोट देना चाहिए? मैं तो कभी नहीं दूंगा, ना मेरी संतानें कभी देंगी, और जो रोटी खाता होगा वो भी नहीं देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जगाना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबा करके अवधेश प्रसाद से बदला लेने का काम करें, और सैफई की राजनीति सैफई भेज दें। मिल्कीपुर का गुरूर जीतेगा जी और सैफई का जो गंदी राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे सवाल किया। और कोई सवाल हो तो बताइए। प्रिय साथियों, अब कोई भी सवाल बाकी नहीं रह गया, और हमारे साथ संतोष यादव जी सुल्तानपुर ज़िले में, फैज़ाबाद ज़िले में, अंबेडकर नगर ज़िले में, कई ज़िलों में वैसे भी आपका वर्चस्व है, और सेन परिवार का, और ख़ास तौर से जो बाबूजी स्वर्गीय मिस सेन यादव जी हैं, उनके समर्थकों का काफ़ी बोलबाला रहा है। और इसलिए अब ये बात क्लियर हो गया है कि सेन परिवार ये भी बीजेपी के पक्ष में जब आ गया है तो बीजेपी की हार तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अब ये कितने और प्रचंड बहुमत से जीती है, इस पर आप कितना परसेंटेज देंगे, अपनी राय कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मिलती रहे मिल्कीपुर विधानसभा की हर एक अपडेट हमेशा। और हाँ, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज़।